लाख मतदाताओं की एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी। लिस्ट से हटाए गए 2,89,00,000 लोगों के नाम। 3,25,00,000 मतदाताओं को नोटिस। वेबसाइट पर चेक करें अपना नाम, कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया वोटर लिस्ट से। 1 मिनट में ऐसे चेक करें। और हाँ, नाम कट जाए तो परेशान न हो, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे कि यदि नाम कट जाए तो क्या करना है। इसके साथ ही देखेंगे कि 1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं। यूपी एसआईआर की नई वोटर लिस्ट की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर से अपना नाम कैसे चेक करें और इन सब की शिकायत कब तक कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि कहीं कोई बात समझ में न आए तो वीडियो को पॉज करके बैक जाकर फिर से सुन लीजिएगा, ताकि बाद में परेशानियों से बचा जा सके। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप यूपी के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, जिले का नाम भी लिख दीजिएगा। और हाँ, यदि एसआईआर से जुड़ी कोई शिकायत हो तो वो भी कमेंट करिएगा, ताकि संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो में विस्तार से सभी बातों को समझते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 12,55,00,000 मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान 2,89,00,000 नाम हटा दिए गए हैं। 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। यूपी में एसआईआर की पहली रफ सूची में अब लोग अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में देख सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि प्रदेश में 12,55,00,000 मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2,89,00,000 यानी कि 18% नाम कट गए हैं। 6 जनवरी से दावे आपत्तियां की जा सकती है। जिनके भी नाम पहले ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं, ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां मुफ्त है। आयोग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 1950 यानी कि 1950 जारी किया गया है, जहां सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना भी बनाई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि 1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग फॉर्म भर सकते हैं। 1 अक्टूबर से जो एलिजिबल हो रहे हैं वे फॉर्म भर सकते हैं। एपिक नंबर से भी सर्च किया जा सकता है। ECI नेट ऐप पर भी जानकारी देखी जा सकती है। नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दें। फॉर्म 8 करेक्शन के लिए भरा जाएगा। जिनका फॉर्म मिला है उनकी मैपिंग नहीं है, उन्हीं को नोटिस दिया जाएगा। 91% से अधिक मैपिंग हुई है। करीब 9% लोगों को मैपिंग के लिए नोटिस जाएगा। 1.4 करोड़ ऐसी संख्या है। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि आप वेबसाइट से सीधे जाकर अपना नाम देख सकते हैं। 27 अक्टूबर 2025 से प्रक्रिया शुरू हुई है। 4 नवंबर से पहला चरण शुरू हुआ। उस वक्त 15,30,092 मतदाता थे। सभी का गणना प्रपत्र प्रिंट आउट लिया गया था। प्रपत्र घर घर जाकर दिए गए। और बताया, पहले 1 सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया, फिर 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था। 2,97,00,000 नाम हट रहे थे। इसके लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। 26 दिसंबर तक गणना चरण चला। एक मतदाता बूथ पर 1,200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। पहले ये 1,500 था। जहां अधिक मतदाता थे वहां नए बूथ बने। 15,030 नए बूथ बने। गणना प्रपत्र जो मिले उनकी संख्या 12,55,56,000 और 25 रही। 3 चरणों में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग की वेबसाइट http:/voters.eci.gov.in/download e-roll पर जाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पे राज्य और जिला चुनें। इसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करें और तीसरे नंबर पर फिर अपना बूथ सेलेक्ट करें और ड्राफ्ट सूची डाउनलोड कर लें। शिफ्ट करने वाले वोटरों की संख्या 2,17,00,000 है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि 15 करोड़ के ऊपर जो मतदाता थे उसमें उन्होंने खुद या परिवार के किसी ने हस्ताक्षर करके दिया था। पुरानी मतदाता सूची का लगभग 81% लोगों ने साइन करके वापस किया और जिन्होंने नहीं दिया वह लगभग 18% हैं। जिन्होंने नहीं दिए वापस फॉर्म, उनके कई कारण थे। मृतक वोटरों की संख्या 46,23,000 थी और स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट करके जो वोटर चले गए उनकी संख्या 2,17,00,000 है। वहीं जो एक से ज्यादा स्थान पर नाम दर्ज पाए गए
वो 25,47,000 थे जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं आया। वह कुल 2,89,00,000 हैं। तो अब ऐसे में कहीं आपका भी नाम तो वोटर लिस्ट से नहीं कट गया? इसकी जानकारी मात्र 1 मिनट में ऐसे चेक करके कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो गया। ऐसे में आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक करें कि कहीं आपका नाम तो इस लिस्ट से गायब नहीं है। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी गई है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 12,55,00,000 मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2,89,00,000 यानी कि 18% नाम काटे गए हैं। SIR के तहत घर घर जाकर मतदाता सत्यापन किया गया, नए मतदाताओं को जोड़ा गया और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और अपडेट करना था, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच करने का अवसर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें नाम, उम्र, पता जैसी कोई त्रुटि रह गई है तो वो तय समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के आधार पर ही अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी, इसलिए ये चरण बेहद अहम माना जा रहा है। तो इसलिए आप सभी ड्राफ्ट मतदाता सूची में जाकर अपना नाम जरूर चेक कर लें। इसलिए यहाँ जान लीजिए कि आप अपना नाम इस लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आप अपने नाम या अपने इलाके की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया काफ़ी सरल रखी गई है। इसके लिए सबसे पहले मतदाताओं को चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद डाउनलोड इलेक्टोरल रोल का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी जानकारी चरणबद्ध तरीके से भरनी होगी। सबसे पहले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करें, फिर जिला, विधानसभा क्षेत्र और अपनी पसंद की भाषा चुननी होगी। इसके साथ ही स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड सही तरीके से दर्ज करना जरूरी होगा। इसके बाद आपको भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर का चयन करना होगा। यह वही भाग होता है जिसमें आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होता है। यदि भाग संख्या की जानकारी नहीं है तो इसे मतदान केंद्र या BLO से पता किया जा सकता है। सभी जानकारी सही भरने के बाद डाउनलोड सेलेक्टेड PDF के विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। इस सूची में आप अपना नाम और अन्य विवरण आसानी से देख सकते हैं। अब पहला सवाल तो ये है कि अगर आपका नाम गलत है तो क्या करें। अगर इस लिस्ट में आपका नाम गलत है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने BLO ऑफिस जाना होगा। वहां जाकर आप 6 फरवरी तक अपने नाम या अन्य जानकारी से जुड़ी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके लिए साथ में जरूरी कागजात अवश्य लेकर जाएं, जिससे ये पुष्टि हो सके कि ड्राफ्ट में गलत डिटेल है। इसके साथ ही जिन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में नहीं है वो भी 6 फरवरी तक फॉर्म भरकर इसे जमा करा सकते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जहां इस ड्राफ्ट से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी और सहायता ली जा सकती है। बरेली जिले में SIR की पहली ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 26.91 लाख मतदाताओं के नाम हैं। SIR में 7,16,509 मतदाता AST के रूप में चिन्हित किए गए हैं। 2,20,290 ऐसे नाम हैं जो मैप नहीं हुए हैं। इनको नोटिस जारी किया जाएगा। बरेली में SIR अभियान के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया। 4 नवंबर से प्रारंभ हुए विशेष गहन परीक्षण में घर घर जाकर मतदाताओं का सर्वे और सत्यापन किया गया। इसके बाद 26,91,067 मतदाताओं के नामों की सूची का प्रकाशन किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में 4 नवंबर से SIR अभियान शुरू हुआ था। उस दौरान मतदाता सूची में 34,05,520 मतदाता थे। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को SIR का डिजिटलाइजेशन का कार्य समाप्त हो गया था। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई, जिसका प्रकाशन मंगलवार को कराया गया। DM अविनाश सिंह ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में 26,91,067 मतदाता हैं। इनमें 14,82,546 पुरुष वोटर और 12,08,468 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 53 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 7,16,509 ASD यानी कि अब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विशेष गहन परीक्षण के दौरान जिले में कुल 2,35,139 मतदाताओं को नो मैपिंग के रूप में चिन्हित किया गया है।
जिन्हें 27 फरवरी तक नोटिस जारी करके उनका निस्तारण किया जाना है। डीएम ने बताया कि ड्राफ्ट सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आमजन से दावा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद 6 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी तरह से आगरा में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई है, जहां 3,25,000 मतदाताओं को नोटिस भेजी गई हैं। इसलिए यदि आपका भी नाम कट जाए तो परेशान न हो, इसके लिए जान लें कि क्या क्या करना होगा। आगरा जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद बंगारी ने मंगलवार को एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। एक प्रति से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। यूपी जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाथर चौहान ने बताया कि बुधवार से 9 विधानसभा क्षेत्रों में मैपिंग से छूट 3,25,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्हें 27 फरवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस प्रक्रिया के लिए 209 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किए गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं, वह अपना नाम जुड़वाने के लिए 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भर सकते हैं। साथ ही ऐसे मतदाता जिनकी 1 जनवरी 2026 को आयु 18 वर्ष हो रही है, वे भी अपना नाम सूची में दर्ज कर सकते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि यूपी की इस नई वोटर लिस्ट की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, साथ ही मोबाइल नंबर से अपना नाम कैसे चेक करें। तो यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। 2,89,00,000 नाम हटाए गए हैं। 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। पहले प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर थे, अब 12,55,00,000 मतदाता बच गए हैं। आयोग ने अब 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है, जिसके बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी भी वोटर का नाम नहीं है तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है, ताकि होने वाली असुविधाओं से बचा जा सके। दावे के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। इनकी फीस नहीं ली जाएगी। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जहां सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनवाई है। 6 मार्च 1926 को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसलिए यदि आपकी भी कोई शिकायत हो तो उसका निस्तारण 6 फरवरी तक अवश्य कर लें। अब सवाल यह है कि इसकी सूचना कहाँ मिलेगी। तो दावे और आपत्तियां की पूरी सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://ceo-uttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध होगी। दूसरा सवाल कि कौन सा फॉर्म भरें, तो फॉर्म 6 भरें 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए, और फॉर्म 7 भरें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरें। निवास स्थान बदलने, मौजूदा मतदाता सूची में सुधार, वोटर कार्ड बदलने, दिव्यांगों को चिन्हित करने के लिए तथा किसी दूसरे राज्य से आकर यूपी में बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध है। अब अगला सवाल कि ये फॉर्म कहाँ सबमिट करें, तो ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECI NET ऐप बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर ये फॉर्म सबमिट करें। और अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम, तो इसके लिए voters.eci.gov.in पर जाएं, राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें, अपना पूरा नाम डालें, अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें, अपने जिले का नाम डालें, अपनी आयु डालें, विधानसभा क्षेत्र अंकित करें, वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें। बस इस तरह से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, ये थी एसआईआर वोटर लिस्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।